आपकी तालियां, आप कमजोर हैं मेरे दोस्त, मैंने कविता कही है। वाह वाह वाह, ये है सनातन। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। वर्ल्ड का विज्ञान, दुनिया का साइंस शर्मिंदा है। दिल्ली एम्स ने अपने हथियार फेंक दिए, जिस एम्स ने यह कहा था कि ये जो व्यक्ति है ये साल 1.5 साल का व्यक्ति, इसकी दोनों किडनियां खराब हो गई। और दोनों किडनी खराब होने के बाद अगर एक संत, आज 19 वर्ष हो गए प्रेमानंद जी महाराज को, विज्ञान शर्मिंदा है। और विज्ञान इसलिए शर्मिंदा है कि विज्ञान जब प्रेम के अंदर प्रवेश करता है तो विज्ञान अपना स्वरूप भूल जाता है और सिर्फ प्रेम जिंदा रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मैं बैरागी हूं। मैं इसलिए बैरागी हूं क्योंकि मेरे पिताजी बैरागी थे। ये क्या है? ये सामान्य से विज्ञान, विज्ञान भाई। ये देवेंद्र मोदी इसलिए मोदी है क्योंकि इनके पिताजी भी मोदी थे। आप ये सामान्य सा विज्ञान है भाई। ये माइक है, फोन है, इसमें वायर लगा हुआ, ये विज्ञान है। ये नई बात नहीं, ये विज्ञान है। परंतु यही विज्ञान, बड़े विद्वान लोगों के बीच में बात कर रहा हूं, मेरी दोनों बहनें बैठी हुई है। आप संस्कृति और बेटियों की बात कर रहे थे। मेरा ये मानना है दुनिया की जो आचार संहिता, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आसाराम बापू को सजा हो या ना हो, उस राम रहीम को सजा हो या ना हो। दुख मुझे इस बात का है कि उनके डेरे में आप अकेली गई क्यों। वाह वाह। इकबाल साहब ने लिखा ना, इकबाल साहब ने लिखा कि जहां पग पग लगता साधु संतों का डेरा। इस हिंदुस्तान की पहचान साधु संतों से है। गेहूं के अंदर थोड़े से कंकर गिर जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि सारा अनाज खराब हो गया। इस देश में कुछ साधु संत खराब हो सकते हैं, परंतु हिंदुस्तान के सारे साधु संत खराब नहीं हो सकते। आसाराम बापू के डेरे में आप अकेली गई क्यों? सवाल यह उठ गया। आप उस आचार संहिता को आपने पार किया है। दादा, मैं ये कहना चाहता हूं, दुनिया की पहली आचार संहिता के बारे में आप जानते होंगे, ग्रेवाल जी आप जानते ही होंगे। आप चुनाव लड़ो, आपको मालूम है कि आचार संहिता क्या होती है। आचार संहिता का मतलब क्या है? राजनीति के लोग बैठे हुए हैं। देवेंद्र जी, आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। नहीं आई समझ में? नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरा काम नहीं है समझाने का काम मेरा नहीं है। मेरा काम सिर्फ बोलने का है। समझाने का काम योगी आदित्यनाथ जी का है। उन्होंने कह रखा है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। इसलिए मेरा काम है ही नहीं समझाने का, मैं बताने का काम है मेरा। मैं बता रहा हूं, और मैं ये बता रहा हूं कि आचार संहिता का मतलब क्या होता है। आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। और ये दुनिया की पहली आचार संहिता आज से 17 लाख वर्ष पहले चित्रकूट के अंदर धरणीधर श्री लखनलाल जी महाराज ने अपने तरकस में से तीर निकाला, और उस तीर को निकालते हुए उन्होंने एक रेखा खींची, और रेखा खींचते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मेरी भाभी सीता, आप इस लक्ष्मण की रेखा से बाहर पांव मत करना। दुनिया में किसी रावण की ताकत नहीं है जो आप छू ले। आपकी पहली लक्ष्मण रेखा वो थी, वो आचार संहिता दुनिया की पहली। आपने उस रेखा से बाहर पांव रखा, आपने उसका उल्लंघन किया। अब आप आसाराम बापू को गाली दे रहे हो। वाह, क्या बात है। मेरा यह मानना है कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, यहाँ जितने बुजुर्ग लोग पिता तुली, जो ये हमारे जो 2 दादा बैठे हुए 3 साफे वाले, इनको प्रणाम करो, क्योंकि 25 वर्ष के बाद इस देश में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। ये संस्कृति खत्म हो जाएगी। हाँ, ये सब खत्म हो जाएगा। जींस टॉप, टी शर्ट, पैंट शर्ट। इसके बाद 25 साल के बाद मेरे को बताओ, 25 साल दादा की उम्र 20, 30, 40, 25 साल और जिएंगे। इसके बाद फिर कौन सापा बांध रहा? इन 2 के अलावा कोई सापा ही नहीं दिख रहे यहाँ पे। तो फिर 25 साल बाद तो अपने को फोटो में ही सापा दिखेगा ना, कि और मेरे दादाजी पहले ऐसा साफा बांधते थे। और छोरा पूछेगा, बोले व्हाट इज दिस? बोल दिस इज साफा। तो फोटो में हमें साफा देखने को मिलेगा। ये लोग बैठे हुए हैं। तो इस संस्कृति को संभाल करके हमें रखना है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर एक बदतमीज, तुम जिस मुसलमान की बात कर रहे थे मेरे भैया के मोहम्मद रफ़ी, ऐसा कुछ नहीं है। माल कमाओ आप, पैसा अगर होगा ना, वो जो मोहम्मद रफ़ी ने गीत गाया और दिलीप कुमार ने अभिनय किया ना, वो यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार से पूछा, बोले तुमने क्यों किया ये अभिनय? रामचंद्र कह गए सिया से गोपी, वो जो फिल्म थी आज से
75 वर्ष हो गए लगभग। बहुत विद्वान लोगों के बीच में आज मुझे अच्छा लग रहा बोलने में भी, और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। आज से 75 साल पहले, जरा पढ़े लिखे लोगों से भी मैं बात कर रहा हूं, 5 अक्टूबर 1952 को, 5 अक्टूबर 1952 को, बड़े होश हवास में कह रहा हूं, 5 अक्टूबर 1952 को एक मुसलमान के बेटे ने कलम निकाली और उसने एक लाइन लिखी। उस लाइन का बोल थे, उसने लिखा कि मेरा मन तड़पत हरि दर्शन को। यह लाइन लिखने वाले आदमी का नाम था डॉक्टर साहिर लुधियानवी। उसने लिखा साहिर लुधियानवी ने कि मेरा मन तड़पत हरि दर्शन को, और इस लाइन को गाने वाला मुसलमान का बेटा जिसका नाम मोहम्मद रफी था, और इस गीत पे जिसने संगीत दिया, संगीत देने वाले आदमी का नाम नौशाद अली था। तीनों की तीनों मुसलमान थे और तीनों एक ही बात कह रहे थे कि मेरा मन तड़पत हरि दर्शन को। तीनों को पकड़ा, अंधेरे में ले गए। बोले तुम्हारा मन बहुत तड़प रहा है हरि दर्शन को। माला भी ना, माला भी, अरे माला भी ना, अरे बाला ठाकरे थे, ये माला पहन लो आप। उस समय अरे गजब गजब। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, 90,000 सेना ने हथियार फेंक दिए थे। उस समय बाला साहब ठाकरे ने इन तीनों को अंधेरी गली में पीछे बुलाया। साहिर लुधियानवी, मोहम्मद रफी और नौशाद अली। बोले तुम्हारा मन बहुत तड़प रहा हरि दर्शन को। तो बोले साहब हमने कुछ नहीं, वो शाहिर लुधियानवी बड़े शायर थे, बड़े कवि थे, तो उन्होंने कहा, बोले साहब हमने ये लिखा। बोले क्या लिखा? बोले ले खोपचे में ले, इनको खोपचे में। बाला साहब वो मराठे आदमी थे, बोले आमची मुंबई जी, आमची मुंबई ले खोपचे में। तो बोले साहब हमने ये लिखा कि मेरा मन तड़पत हरि दर्शन। बोले कौन सा हरि? बोले हरि, वो हरी हरी पत्ती के लिए दरसता है बस। अगर हरी पत्ती है तो मर्जी पड़े, इतने सब कुछ कर सकते हैं मेरे भाई। इसलिए सनातन को अगर जिंदा रखना है तो अपन इस हरी पत्ती पे ध्यान दो भैया, पूरा देश सुरक्षित है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहां पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच कर शर्मिंदा है कि जिसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, वो बिना किडनी के प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है? शर्माते हुए विज्ञान ने कहा, शर्माते हुए विज्ञान, शर्मा गया विज्ञान, शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। वाह वाह।